ताली नहीं बजाना, हाथ जोड़ना। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। इसकी वॉल्यूम। नमो अरिहंतारम नमो सेतारम नमो आयरियारम नमो वच्छायारम नमो लोए सब साहुरम ऐसो पंचड़मोकारो सर्व पावपणासुरो मंगलाड़म च सब्बेसिं पढ़नम होई मंगलम। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। उनके सभी पुत्रों में प्रमुख पुत्र भरत एवं भावली भगवान की। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की। अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। इस पंचम काल में वर्तमान युग के आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महाराज की। सभी बच्चों को हल्की लग रही बेटा, कम है क्या आवाज? हाँ बढ़ा दो, उधर घुमा दो इसको और वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा दो। पीछे से देखो, पीछे ये तो भले करना जरा शंकर। सभी को सादर जय जिने जय दू जड़न दो। हम सभी लोग हेलो, हाँ, हम सभी लोग नित्य प्रति यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं और हेलो हेलो ओम ओम पूछना क्या कह रही हूँ। हम सभी लोग सम्यक कौमुदी नामक जो ग्रंथ चल रहा है, फुल कर दी थी वॉल्यूम? हेलो हेलो, हाँ क्या कह रहे बेटा? किसी का फोन आ रहा है। सम्यक कौमुदी ग्रंथ में यहाँ ज्ञान दानम गुरुकुल में हाँ, ज्ञान दानम गुरुकुल में मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में सुनपुरा ग्राम में जो गौतम बुद्ध नगर नोएडा प्रांत में है, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। आप लोगों के दो गुरुजी आज रोहिणी में प्रणम सागर महाराज जी की शांति में एक कॉन्फ्रेंस थी अहिंसा जी दया के ऊपर। तो अभिषेक जी की इच्छा थी कि वहाँ चले जाएं, तो अभिषेक जी और विनय जी आज वहाँ गए हुए हैं। तो वहाँ भी कुछ न कुछ गुरु जी प्रणम सागर महाराज जी के मुख से उन्हें सुनने का अवसर प्राप्त होगा और संभव हुआ तो ये दोनों लोग यहाँ के गुरु हैं, ये भी अपनी कुछ बात वहाँ पे रखेंगे। तो इसलिए आज वह कक्षा में नहीं है, कोई बात नहीं। कभी कभी विशेष परिस्थिति में चले भी जाते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे या आप लोग बता देना आज कक्षा में क्या सीखा। हम लोगों का जो प्रसंग चल रहा है, एक चोर की कथा चल रही है और साथ में अरहत दास सेठ की कथा चल रही है। चोर भी अपना कल्याण करके स्वर्ग चला गया। तो कभी कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, रेयर होते हैं। रेयर माने बहुत कम। तो हमें ऐसे उदाहरणों से सीखना जरूर है, परंतु ये नहीं मान के चलना है एक चोर जो सत्य व्यसन कर रहा है और पूरे जीवन भर उसने गलत कार्य करे, उसके बाद अंत समय में बस कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए उसने सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना कर ली, जाने अनजाने में भक्ति के साथ नमोकार मंत्र को उसने ध्यान कर लिया। तो हम भी पूरे जीवन भर
उस चोर की तरह कार्य करें और लास्ट में मुकरमत पढ़ लेंगे। उस उदाहरण से ऐसा नहीं सीखा। दोनों बातें हैं, हमें अनेकांतवाद के हिसाब से दो लोग हैं तो दोनों के मन में चल रहा होगा। एक सोच रहा होगा कि हम चोरी करें पूरे जीवन भर, मौज मारें और लास्ट में दुकान बंद करके हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो एक है वो सोचेगा कि अब पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, अभी से दीक्षा लेकर के पूरे बचा हुआ जीवन त्याग तपस्या में लगाएंगे, है ना। तो दो लोग हैं, एक ही बात के दो तरीके से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आज बात बता रहा हूं संकट जी, बहुत निष्कर्ष वाली बात बता रहा हूं। एक विद्यालय है, एक स्कूल है, एक टीचर है, 100 बच्चे इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, है ना। एक बच्चा तो इंजीनियरिंग के कमाल से हैकिंग सीख रहा है, गलत कार्य सीख रहा है, गाड़ी चुराने की विधियां सीख रहा है ना, मोबाइल चुराने की टेक्निक सीख रहा है, लोगों का पैसा कि कैसे मैंने ये टेक्निक सीखी है और इससे मैं कैसे लोगों का बुरा कर सकता हूं। और एक व्यक्ति, एक बच्चा उसी क्लास में कैसे मैं अपने राष्ट्र का, अपने जगत का, अपना स्वयं का, सृष्टि का, जीवों का, जंतुओं का और अपना कल्याण इस टेक्निक से कैसे कर सकता हूँ, इस विद्या से, है ना। आप बिजली का काम सीख रहे हैं, दो तरीके से हो सकता है कि बिजली का काम सीख करके कैसे मैं किसी को करंट लगा करके मार सकता हूँ, कैसे किसी के यहाँ आग लगा सकता हूँ, और कैसे आप दूसरा तरीका सीख सकते हो उसी विद्या से, कैसे मैं अपने घर को, अपने विद्यालय को, अपने औषधालय को और अन्य लोगों के स्थानों पर मैं कैसे रोशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी इस चोर से हमें क्या, हम किस कारण से बैठे हैं यहाँ पे गुरुकुल में, हमें अच्छी बात सीखनी कि खाली चोर ने अगर अंत समय में कल्याण कर लिया तो जरूरी नहीं है कि हम भी ऐसा करें। हमें क्या सीखना है कि हम अभी से ही ऐसे कार्य ना करें जो उसने सत्य व्यसन के कार्य करे, और किसी कारण से उसको निमित्त मिल गया, अंत समय में अरहत दास सेठ के पिताजी जिनदत्त सेठ ने उसको नमोकार मंत्र दे दिया, परंतु जरूरी नहीं है कि हमें ऐसा निमित्त मिले। हमें क्या करना है, हमें अभी से ही अपने मन वचन काय से चोरी कभी ना करें, ऐसा संकल्प लेने का हमें प्रयत्न करना है। और जिसकी ज्यादा शक्ति हो वो संकल्प ले ले, नहीं तो संकल्प की भावना ही कर ले कि मैं कभी ना कभी ऐसे भाव रखता हूं कि मुझसे जाने अनजाने में किसी की भी पर वस्तु ना चोरी हो जाए, कभी भी मैं जाने अनजाने में शिकार न खेलूं, कभी भी मैं जाने अनजाने में पर स्त्री पे मोहित न हूं, स्त्री की दृष्टि से पर पुरुष पे मोहित न हूं। जब तक रीति रिवाज विधि विधान के माध्यम से विवाह इत्यादि नहीं होता है, तब तक मैं विवाह से पूर्व या विवाह के बाद मैं किसी पे भी मन से भी मोहित भी नहीं होना है, तो वह कहलाता है बिल्कुल, है ना, पक्का वाला ब्रह्मचर्य। एक होता है कि भाई देख लिया, मन कर गया, अरे ठीक है आगे बढ़े, है ना, लेकिन बिल्कुल मन से भी किसी का भी विकल्प मन में आना ही नहीं है। जो चीज हमारी नहीं है ना हो सकती, उसके प्रति अपने को मोहित होना ही नहीं। ऐसे ही किसी भी प्रकार से असत्य नहीं बोलना, किसी भी प्रकार से हमें किसी भी तरह का मांस, मदिरा और मधु, शहद भी नहीं खाना। पंच उदंबर फल, बड़, पीपल, आकर, ऊमड़, कठूमर, इसी में ही अंजीर भी इन्हीं का प्रकार होता। बहुत सारे लोग अंजीर, विटामिन बहुत है जी, खा रहे, दुकानों पे बिक रहे, सोशल मीडिया पे प्रचार हो रहा है ना। अंजीर पूरी तरह से अभक्ष होती है, फिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। उसके अंदर बहुत सारे कीड़े रहते हैं, सूख जाते हैं, है ना। पीपल का भी, जो पीपल के पत्ते चीज अलग हो गई, पीपल के फल को नहीं खाना, फल के अंदर कीड़े होते हैं, बड़ के फल के अंदर कीड़े होते हैं।
है ना। इसी प्रकार से ये उमर कठुमर पुराने नाम हैं, वर्तमान में उनको अन्य अन्य प्रकार से कहते हैं। पंच उदंबर फल। तो बच्चों का भी, इस उम्र के गोलू या ये छोटे बच्चे हैं, इनका भी पंच उदंबर फल का त्याग होना ही चाहिए। अगर नहीं किया तो साक्षात नरक है। सीधे सीधे मधु खाने पे आप जरा सा एक बूंद चटाओगे, एक चम्मच खाओगे और कितने भव नरक जाना पड़ेगा। जैसी शराब है वैसा ही शहद है, एक कड़वी है तो एक मीठा है, लेकिन दोनों का फल क्या है? नरक। क्योंकि इतने जीव हैं शहद के अंदर जिनकी कोई संख्या हम हमारे स्वप्न में भी नहीं आ सकती। इतनी बड़ी संख्या एक बूंद शहद में होती है। किसी कारण से दुष्प्रचार हो गया है पंचम काल में और वैदिक ग्रंथों में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने, तो उस दुष्प्रचार के कारण से लोग शहद में बहुत विटामिन मानते हैं, औषधि मानते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ना। जैसे मल खा रहा है कोई, है ना, तो ऐसे मान लो कि मीठा मल है। क्यों? क्योंकि कीड़े होते हैं, जो मधुमक्खी होती है वो अपने मुंह के माध्यम से मल निकालती है और उसको इकट्ठा करके छत्ते में रखती है। पहले वह पराग लेकर के आती है फूलों का, जगह जगह से चुन करके, और उसको उस छत्ते में रखती है। क्योंकि फूलों के कोई 12 महीने तो एक स्थान पे फूल आएंगे नहीं। जैसे मनुष्य एक स्थान पे रह रहा है तो उसके आसपास से जो भी खेती होगी तो 12 महीने नहीं आएगी, तो क्या करेगा भाई? गेहूं इकट्ठा करके रखेगा ना बाकी के टाइम के लिए, चने इकट्ठा करके रखेगा, लकड़ी इकट्ठा करके रखेगा चूल्हा जलाने के लिए, संभाल के रखते हैं। तो ऐसे ही वो उसका घर है मधुमक्खी का। तो वह बाकी के टाइम 6 महीने का पीरियड या 9 महीने का पीरियड, 2-4 महीने के लिए फूल आएंगे उसके आसपास, तो उसमें से चूस करके इकट्ठा करके प्रिजर्व करके रखती है। तो एक तो मधुमक्खी का कीड़े मकोड़ों का भोजन कर रहे हो है, कुछ और नहीं मिला, कीड़े जो चीज खा रहे हैं वो खा रहे हो। और उसके बाद अब वो खाएंगे नहीं तो उनका सब वो मर जाएंगे। दूसरी चीज, वर्तमान में जो शहद आ रहा है वो कोई फूलों से आ ही नहीं रहा। तो जो लकड़ी की क्रेट बनाई जाती है मधुमक्खी पालन में आजकल, अब आसपास कोई पेड़ पौधे फूलों में तो लगाते नहीं है, तो क्या करते हैं? सड़ी गली जो ये गन्ने के जूस निकली हुई जो सीरा होता है, जो चीनी सड़ी हुई होती है, उसके जैसे ढेर लगा देते हैं। जहां मधुमक्खी पालन किया उसके पास 100-200 बोरे सड़ी हुई चीनी के गुड़ के जो बिल्कुल कीड़े लग चुके हैं, वो ला करके ढेर की ढेर ट्रैक्टर में उड़ेल देते हैं, है ना। जाके देख लेना, विश्वास नहीं होता मधुमक्खी पालन बी प्रोडक्शन कैसे होता है। अब वो कोई फूलों के पास नहीं जा रही है, वहीं पे वो नाले का कचरा, कूड़ा कचरा, वो गई मधुमक्खी, उसने चीनी खाई सड़ी हुई और जा करके छत्ते में उड़े। तो लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कौन सा फूलों का रस आ रहा है, शहद आ रहा है, कोई शहद है। तो उसमें भी अपने को बचना है किसी भी प्रकार से। हमें मधु का, मांस का, अब बहुत लोग कह रहे हैं भैया अंडा में कोई मांस नहीं होता, पेस्ट्री में मांस नहीं होता, बिस्किट बाजार के खा रहे मांस, सब में मांस है। तो मांस के जो प्रकार है वर्तमान दृष्टि से, किसी भी प्रकार से हमने किसी भी जीव जंतुओं को प्रताड़ित करके उसका सेवन किया, या फिर उस वस्तु के अंदर, उस खाद्य पदार्थ के अंदर अगर किसी भी जीव का अंश है तो वह मांस भक्षण कहलाता है। प्रताड़ित किया है तो भाई आजकल गाय भैंसों को बहुत प्रताड़ित करते हैं, तो इसलिए एक टर्म चली है वीगन। तो हमें लगभग 20 साल होने को आए, 2005-6 से हमें पता चला था, हम तब से दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन सबका त्याग कर दिया और बड़े सुखी हैं। कोई रोग नहीं, कोई चक्करबाजी नहीं, कोई इंजेक्शन का दूध दही नहीं। कई लोग कहते हैं दूध दही सब सही, हम कहते हैं दूध दही इनमें से कुछ भी नहीं सही, है ना। प्लांट बेस्ड आप खाइए। अगर आपको दूध दही का इतना शौक है,
सोयाबीन का खाइए, बादाम का खाइए, काजू का खाइए, ओट्स का खाइए, नारियल का खाइए, है ना, जई का खाइए, बहुत सारे विकल्प हैं। कम से कम 100 तरह की आप चाय बना के पी सकते हैं, बिना चाय के, बिना दूध के। हर्बल टी, हर्बल काढ़ा, उकाली, तरह तरह की औषधियाँ, हमारे शंकर भैया ने किस तरह की औषधियाँ मिलाकर के हर्बल काढ़ा बनाया है। बहुत सारे विकल्प हैं, चाय, दूध, कॉफी, पनीर के। उनके बिना अच्छा जीवन चलेगा, रोग भी नहीं लगेगा, कैंसर भी नहीं होगा, डायबिटीज भी नहीं होगी, निरोगी भी रहोगे। और सबसे मेन चीज, भगवान महावीर का जो संदेश है, जियो और जीने दो, सभी उस पर अमल कर पाएंगे। किसी भी गाय, भैंस, बकरे, गधे, घोड़े पे अत्याचार नहीं होगा। उनको इंजेक्शन बिना लगाए, उनके बच्चों को बिना उनकी माँ से दूर किए आपको अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिल सकता है। तो यहाँ पर भी कल का प्रसंग था कि हमको सिद्धांत को मानना है, कि सिद्धांत माने कोई भी नियम है, 2 और 2 4 होता है ना। a+b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2b² + 2ab सिद्धांत है ना। मैथमेटिक्स के सिद्धांत हैं, कुछ इंजीनियरिंग में साइंस के सिद्धांत हैं, साइन, थीटा, कॉस, है, अल्फा, बीटा, गामा, बच्चे पढ़े होंगे तो सीखेंगे। कुछ कुछ सिद्धांत होते हैं, बिजली का सिद्धांत है ना, कैमरे का सिद्धांत है। तो जो सिद्धांत है तो वो नियम वैसे ही चलेगा, ठीक है ना हेमंत भैया जी। तो कई बार अपन नहीं सोच पाते हैं, जैन दर्शन में, जैन ग्रंथों में सिद्धांत की बात होती है, नियम की बात होती है, रूल की बात होती है। जो चीज जैसी है वैसी है। ऐसे ही कभी मौका लगेगा जब ये शास्त्र खत्म होगा तो वास्तु के सिद्धांत होते हैं, ऐसे ही ज्योतिष के सिद्धांत होते हैं, ऐसे ही स्वप्न के सिद्धांत होते हैं। जो दीदी सपने देखते हो ना, तो ग्रंथ है अपने पास, भद्रबाहु संहिता और विष्णु समुच्चय हमने पढ़ा हुआ है। हम तो खाली आदमी, आपके पास सबके पास टाइम है, हम तो पढ़ते रहते कुछ ना कुछ, है ना। तो नहीं पढ़ रहे थे तो PhD में पढ़ा दिए बहुत सारे ग्रंथ, और अभी आज फाइनली रजिस्ट्रेशन करा दिया पांडुलिपि विज्ञान का, तो वहां भी कुछ नए ग्रंथ सीखेंगे। इन ग्रंथों में क्या है, स्वप्न देखा है तो उसका क्या फल होगा, कन्फर्म वही फल निकलेगा। लेकिन कैसे, कब देखा है, कौन सा प्रहर चल रहा है, कौन सी तिथि है, और किसने देखा है, कहां पर देखा है, उसके हिसाब से पूरी गणित की कैलकुलेशन है इन ग्रंथों में, सटीक। ऐसे ही संलेखना के ऊपर समाधि तंत्र है ना, संलेखना के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो बैठे बैठे यहीं पर देख के बता देंगे कि इसकी कितनी आयु बची है, कितने घंटे या कितने महीने या कितने साल जिएगा। और जिसने स्वप्न देखा है तो उसके बारे में पूरा की पूरी कैलकुलेशन। ये सब क्या है, सिद्धांत है। तो याद नहीं रहते, लेकिन हमने पढ़ने की कोशिश करी है। कभी कभी कोई ऐसा स्वप्न इत्यादि आ जाता है तो उस पर किताब में निकाल करके चार्ट में देख लेते। शरीर के ऊपर तिल होते हैं, तो कौन से स्थान पर कहां पर तिल है, उसका इस व्यक्ति को क्या फल मिलेगा, पूरा सिद्धांत, पूरी किताब है, तिल विज्ञान, है ना। इसी प्रकार से हाथ की रेखाएं हैं, तो यहाँ रेखा है तो भैया ये इसकी ऐसे वृत्ति होगी, यहाँ है तो इतने बच्चे होंगे, यहाँ है तो इसका जीवन ऐसे रहेगा। क्या ये कल बता रहे थे ना, जादू कुछ नहीं है, सिद्धांत है कि ऐसी रेखा है तो ये होगा, ऐसी रेखा है माथे पे तो ये होगा। तो ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं बार बार 1 महीने से क्लास कर रही हैं कि सम्यक दर्शन भी एक सिद्धांत है, कि इनको पूजोगे, इनको मानोगे, तभी इस संसार से निकलोगे। इनके अलावा सिद्धांत से हटकर किसी को भी मन गढ़ंत कल्पित, मनुष्यों द्वारा कल्पित कल्पना में जो भी देवी देवता भगवान माने गए हैं,
उनको पूजोगे तो कल्याण नहीं है, वो आपको कुछ ना कुछ फायदा भले ही पहुंचा दे। आपने किसी की आवभगत करी, कोई मेहमान आया, कोई अधिकारी आया, कोई राजा आया, कोई मंत्री आया, कोई बड़ा व्यक्ति आया जिसके पास बड़ा पद है, आपने उसको कोई भेंट चढ़ाई, दिवाली आ रही ना, आपने उसको गिफ्ट दिया, मिठाई दी, गिफ्ट दिया, सामान दिया, तो बदले में आपकी कुछ हेल्प कर देगा। चलो पैसे दिए या पैसे के अलावा कुछ काइंड में दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान है। बस उस समय आपसे अच्छे पद पे है, कोई अध्यक्ष है, कोई मंत्री है, कोई अधिकारी है, कोई प्रधानमंत्री है, तो उसके अधिकार, कोई पुलिस वाला है ना, उसके अधिकार में चीज थी तो आपकी उसने ले दे करके कुछ आगे पीछे पैसा ले लिया, या आप गिड़गिड़ाए, आप पैसा नहीं दे रहे तो हाथ पैर पटके, माथा पटका तो उसको दया आ गई, चले आप। तो इसका मतलब है भगवान है। सम्यक दर्शन क्या कह रहा है कि भाई उसका भी बाप भगवान बैठा है सिद्धिशिला पर, अरिहंत भगवान बैठे हैं इस मनुष्य लोक पर, जिनका सिद्धिशिला का टिकट कन्फर्म है। या तो अरिहंत को पूज लो या सिद्ध को पूज लो, या फिर आचार्य उपाध्याय और साधु को पूज लो जो लाइन में लग गए हैं। सबसे पीछे कौन है? साधु, उसके साथ साथ उपाध्याय और उसके आचार्य। ये तीनों लगभग एक ही कैटेगरी में हैं, तीनों साधु ही। एक उसमें संघ के आचार्य हैं, एक उपाध्याय हैं, जो जैसे हम यहाँ छोटे से स्तर पे पढ़ा रहे हैं। उपाध्याय क्या करते हैं? बड़े बड़े संघों में उन्हीं महाराजों को सम्यक ज्ञान की शिक्षा देते हैं, ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, और स्वयं द्वादश अंग के पाठी हैं, बहुत उनका ज्ञान होता है। ऐसे टाइम पास हमारी तरह नहीं समझाते, पूरे द्वादश अंग के ज्ञानी होते हैं, बहुत विद्वान। ऐसे साधु को उपाध्याय बोलते हैं। और साधु जो 3 कम 9 करोड़ इस पूरे 2.5 द्वीप में एक समय में रहते हैं, जो भावलिपि सच्चे निर्ग्रंथ साधु हैं, दिगंबर साधु हैं, एक समय में हमेशा कितने रहते हैं? 3 कम 9 करोड़ में से 3 कम संख्या रहते हैं। एक जाएगा तो एक आ जाएगा, ये भी सिद्धांत है। हमेशा 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, और 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकल करके कीड़े मकोड़े या मनुष्य इत्यादि की पर्याय में आते हैं। निगोद से, एक इंद्रिय से निकलते हैं। तो ये भी सिद्धांत है, ना 608 से संख्या कम होगी ना ज्यादा होगी, नियम है। तो ये सारे सिद्धांत है। सिद्धांत कहाँ से आए? सम्यक दर्शन से आए। ठीक है बेटा विजय जी, समझ गए? सिद्धांत नाम होता है किसी का सिद्धांत। हमारे यहाँ भी ऑफिस में भैया जी के सिद्धांत, वो नाम पे मत जाओ। सिद्धांत का मतलब क्या है? रूल, नियम। अब बहस का मुद्दा खत्म। अब क्या है? सम्यक दर्शन। एक रटा रहे, बार बार बोल रहे हैं। आप बोलोगे भैया जी एक बार को 100 बार बोल रहे, क्यों बोल रहे हैं? पागल नहीं है? क्यों बोल रहे हैं 100 बार? और 100 बार बोलेंगे, और 1008 बार बोलेंगे, अगले कई जन्मों तक बोलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि यही सिद्धांत है। जितनी बार बोलोगे, जितनी बार सुनोगे, जितनी बार चिंतन करोगे, उतना पक्का होगा, है ना? बचपन से पहाड़े पढ़ रहे हो ना, 1 से 100 तक की गिनती, तो बोल नहीं रहे कि कितनी बार बोल दी, रोज गिनती हो ना, तो गिनते रहो बेटा, है ना? क्योंकि यही सिद्धांत है। इसको गिनते रहोगे तो मोक्ष चले जाओगे, इसको गिनती छोड़ दोगे तो कभी भी भटक जाओगे। तो हम भी गिन रहे हैं, तुम भी गिनो, बस 3 चीज गिनते रहो मरते दम तक: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बस पंच परमेष्ठी को गिनते रहो। नमो रताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्यण, नमो विचारणम। गिनते रहो 1 लाख बार, 1 करोड़ बार, 100 करोड़ बार गिनते रहो, है ना? पागल कोई बोले तो बोलने दो, सन की कोई बोले तो बोलने दो। यहां देख लिया ना उस पागल का फल क्या हुआ, कहां पहुंच गया? 100 धर्म स्वर्ग। केवल मरते दम तक बोलता रहा नमोगार, बस बोलते रहो, नहीं तो पता नहीं क्या क्या बोलोगे उल्टा सीधा,
इससे अच्छा कुछ भी नहीं आता बच्चों, बड़ों, जवान, बूढ़ों, और हम अपने लिए भी कुछ नहीं आता तो भाई साहब नमोकार मंत्र सीख जाओ, इसके अलावा ज्यादा चक्कर में मत पड़ो और उसका मतलब भी सीख जाओ। अरिहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, आचार उपाधि और साधु कौन होते हैं। अब वे चोर कहाँ जा पहुंचा है, कौन सा ज्ञान है उसको, अवधि ज्ञान है। जल्दी से कोई बताओ 5 ज्ञान कौन कौन से होते हैं। अमन बाबू, बाकी तो चलो नए लोग हैं, बताओ। अवधि ज्ञान, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, 3, 2 और। हाँ, गुलाब चंद जी शास्त्री की पढ़ाई करी है बिल्कुल, जल्दी बताओ। अरे हमने तो कोई शास्त्री फास्ती ना करी यार, तुम तो पूरी जिंदगी गुरुकुल में रह लिए यार, तुम तो। हाँ। मैं कह रहा हूँ सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार बताओ, तो तुम कह रहे हो सम्यक ज्ञान के अंदर सम्यक ज्ञान है ना। अरे ऐसी थोड़ी ना यार, तुम ऐसे ना करो यार अमन बाबू, तुम तो शास्त्री बच्चों को पढ़ा रहे हो। ये बता देगा, बता है। अब तो यार 1 महीना हो गया सुनते सुनते, चलो बोलते जाएंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान। बार बार बोलते रहोगे, याद हो जाएगा, है ना। हमें कोई पैदा होते से नहीं सीखे, अभी तो सीखे, मचाते बार बोल रहे हैं तो सीख कर रहे हैं, बार, है ना। बार रिपीट करो चीजों। कोई कुछ भी बोले कि एक बात को 100 बार बोलने दो, कुछ भी बोले। और भी तो बड़बड़ करते हैं ना, कालियां भी तो 50 बार बोलते हैं, है ना। दारू पी करके पगलाते हैं कि चीज को 100 बार बोलते हैं, इससे अच्छा कोई अच्छी चीज बोल लो। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान सभी संसारी जीवों को हमेशा रहते हैं। कौन से ज्ञान, कीड़े मकोड़ों को भी है, पेड़ पौधों को भी है, पानी के अंदर जीव है उनको भी है, वायु के अंदर जीव है उनको भी है ना, अग्नि के अंदर जीव है उनको भी है, पृथ्वी के अंदर जीव है उनको भी है, वनस्पति के अंदर जीव है उनको भी। सभी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सभी को मति और श्रुत ज्ञान है। हमारा आप सबको क्या है, मति और श्रुत ज्ञान है। अरे बड़ा इंटेलिजेंट है बच्चा, ये बड़ा बेवकूफ है यार, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। 100 बार बोलो, 10 बार बोलो, बुद्धि मंदबुद्धि है। तो किसका फर्क है, केवल मति और श्रुत ज्ञान थोड़ा सा कम। जैसे अभी हमने कहा ना वॉल्यूम बढ़ा दो, थोड़ी सी बढ़ा दी, थोड़ी सी। डीजे चलता है ना बहुत सारा, वो लगा के रखते हैं हारमोन, क्या लगाते हैं, वो प्रोग्राम हो रहा था अभी संगीत का, वो सिद्ध चक्र विधान, तो बड़ी सारी उसने मशीनें लगा रखी थी ऊपर नीचे, इको कम कर दो, ये कर दो। तुम जानते हो कि तुम म्यूजिक चलाते हैं, बेस इको होता है, इतने सारे बटन रहते हैं। क्या है वो, मति श्रुत ज्ञान के बटन वाले, है ना। किसी का बटन थोड़ा ऊपर, किसी का नीचे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन उसमें रहते हैं। देखे ना दीदी, छोटे छोटे से बटन रहते हैं ना म्यूजिक। आप लोगों के गाँव में तो पता नहीं डीजे भीजे कितना चलता है, भयंकर तरीके से हिला कर रख देते हैं पूरे गाँव में। तो मति और श्रुत ज्ञान का जो बटन होता है वो जरा सा, बेटा सब बच्चे है ना अनुशासन में रहो, है इतनी अच्छी तरीके से मजाक में समझा रहे, तो मस्ती से सीखो, कोई डरा धमका थोड़ी रहे तुमको, प्यार प्यार से मस्त रहो। तो मति और श्रुत ज्ञान जब कीड़े मकोड़ों को हो सकता है, तुम बच्चे तो मनुष्य के बच्चे हो, तो तुम तो शांति से बैठ करके सुनो। मति और श्रुत ज्ञान सुन करके सीखना, और मति बुद्धि है ना, इनके भी प्रकार होते हैं बहुत सारे। तो थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा रहता है, उसमें क्या रहता है, साधारण तौर पर पहले भी आपको कई बार बताया है कि अभी जैसे आवाज आई, आवाज आते ही पहचान लिया यार गाड़ी की आवाज आ रही है, आवाज आई तो हवाई जहाज की आवाज आ रही, देखा है नहीं, पूर्व अनुभव से जान लिया कि हवाई जहाज की आवाज है, कि गाड़ी की आवाज है, कि गौरव भैया की आवाज है,
कि मैडम की आवाज है कि मंजू दीदी की आवाज है। किससे जान लिया? कानों से सुना और पहले वो आवाज सुन रखी थी तो सुन करके जान लिया, है ना। ऐसी मति ज्ञान है, बुद्धि लगा करके बहुत सारे इसके भेद हैं, है ना, उससे जान लिया। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये सबको रहता है, थोड़ा कम ज्यादा रहता है। चाहे बहुत बड़ा विद्वान है उसके थोड़ा सा, है ना, मति ज्ञान ज्यादा हो गया और श्रुत ज्ञान ज्यादा हो गया। इसी में ही अब सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान द्वादशांग को बोलते हैं। जो 12 प्रकार के जो द्वादशांग हैं और 14 पूर्व हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वह सब सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान कहलाते हैं। जिसको ये सम्यक ज्ञान बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ होता है वह क्या कहलाता है? श्रुत कहलाता है। श्रुत केवली बन जाता है। जैसे भद्रबाहु स्वामी थे, है ना, द्वादशांग का ज्ञान देता है। तो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से हम ये जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ये शुद्ध है। उसके बाद तीसरा आया अवधि ज्ञान। अवधि माने 3 प्रकार की अवधि होती है, भूत, भविष्य और वर्तमान, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है रविकांत जी, तुम तो शास्त्री हो, सो बंद भाई से बहुत काम की बात बता रहे। तो अवधि ज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी भी पीरियड का ज्ञान कर लेना। वर्तमान में हम यहाँ बैठे हैं और लखनऊ में क्या हो रहा है, यहीं बैठे बैठे थोड़ा सा दिमाग लगाया, ये हो रहा है, हो रहा है। तुरंत बिना टीवी के, बिना मोबाइल के, बिना अखबार के, बिना सोशल मीडिया के पता हो गया, है ना, बिना न्यूज चैनल के कि वहां क्या क्या चल रहा है अभी इसी क्षण। एक दिन पहले कहां पर क्या घटना घटी थी वो पता लगा लेना, भूत में आ गई। 1 साल पहले क्या हुआ था उसकी माइंड में पूरी पिक्चर चल गई। 1 साल बाद वहां पे क्या होने वाला है उसकी पूरी पिक्चर चल गई। तो ये सब क्या बोलेंगे? अवधि ज्ञान। तो ऐसे ही उस चोर का जीव जब स्वर्ग में चला गया, कौन से स्वर्ग में? स्वधर्म स्वर्ग में। तो वहां पर उसको शरीर कौन सा मिला? कल बताया था, वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर से अब वो कोई भी रूप बना सकता है। और दूसरा ज्ञान कौन सा मिला? शरीर भी कल बताए थे ना, 5 शरीर होते हैं, कार्बन, तेजस, औदारिक, वैक्रियक और आहरक। 5 शरीर होते हैं और 5 आपके ज्ञान है और 5 इंद्रिया भी। ये सब चीजें बोलते बोलते आ जाएंगी, सुनते सुनते आ जाएंगी। अभ्यास करो सब, है ना, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। तो अब कौन सा शरीर मिला है उसको? वैक्रियक शरीर। ज्ञान कौन सा मिला है? यार जागते रहो ना। ज्ञान कौन सा मिला है? हाँ, मंजू दीदी अकेली पढ़ रही है, बाकी बस शकल देख रहे हैं। गलत बात है, सब सुनो। ज्ञान कौन सा मिला है? सब बोलो। अवधि ज्ञान। शरीर कौन सा मिला है? शरीर कौन सा मिला है? बेटा हाँ, वैक्रियक। तो वैक्रियक शरीर से वह गार्ड बन के जाकर के बैठ गया जिंदत के बाहर, मनुष्य बन के डंडा लेकर के, और सबको ढे दे ठोकना पीटना चाहे। राजा आ गया डर के। और ज्ञान कौन सा मिला है? अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान से उसने जान लिया कि मेरा जो उपकारी है जिंदत, वह आज परेशानी में है, मुझे उसकी रक्षा करनी है। उसके घर जाकर के बैठ गया। अब सारे राजा के सैनिक उसको पकड़ने के लिए आए, उसको उसने ठोक पीट दिया। उसके बाद राजा आया तो राजा को भी उठा के पटक दिया। तो राजा भागे भागे कहाँ पहुंचा? जहां जिंदत सेठ सहस्त्रकूट जिनालय में बैठा है, उस जो देव की पर्याय से मनुष्य बन के वहां बैठा। उसने कहा कि भाई तेरे को मेरे गुरुजी जिंदत अगर छोड़ देंगे तो छोड़ दूंगा, नहीं तो तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तूने मेरे इतने सच्चे गुरु जो है जिंदत, उनको पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। और जिनको है ना अरिहंत देव का जो भक्त है, तो मैं अरिहंत देव का मैं भी दूत हूँ, क्योंकि अरिहंत और सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के खाली नाम लेने से
मैं स्वर्ग पहुंच गया। और उस नाम को बताया किसने? इस गुरु ने बताया, इस जिनदत्त ने बताया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गोविंद माने भगवान। गुरु बैठे हैं और भगवान बैठे हैं, तो मैं पहले अपने गुरु को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ये भगवान है। मुझे तो मालूम ही नहीं था, बताने वाला तो यही आदमी था, यही गुरु था। तो पहले इसको हाथ जोड़ूंगा, उसके बाद उनको जोड़ूंगा। क्या दिक्कत? मैं तो जानता ही नहीं था कि क्रमोकार मंत्र क्या होता है। मैं तो जानता ही नहीं था कि अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय क्या होते हैं। तो मैं तो इन जिनदत्त का पुजारी हूँ। जिनदत्त ने अगर कहा कि छोड़ दे तो छोड़ दूंगा, नहीं कहा तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सुनकर के सेठ ने मन में विचार किया। अब सेठ के पास कौन कौन पहुंच गया? वो राक्षस बना हुआ, मतलब बहुत बड़ा रूप ले लिया था। किसने? देव ने। वो पहुंचा पीछे पीछे और आगे आगे राजा पहुंचा। अब सेठ को तो कुछ मालूम ही नहीं है। सेठ ने तो बस वहां पे सूली पे जो चढ़ रहा था उसको क्रमकार बन दिया था। सेठ ने जैसे ही उन दोनों को देखा तो मन में विचार किया, यह राक्षस कोई विक्रियाधारी है। इतना बड़ा आदमी है यार, क्या है ये? साबू की तरह जिन्न, अली बाबा 40 चोर और वो सब कहानियां हैं। इतना बड़ा आदमी कहां से आ गया? अन्य दूसरे का तो ऐसा महात्म्य मैंने कभी देखा नहीं। इतना बड़ा आदमी तो मैंने कभी देखा नहीं है। पूरा भयंकर रूप धारण करता। किसने सोचा? जिनदत्त ने। क्योंकि उसको थोड़ी मालूम था, उसने थोड़ी घर के बाहर उसको पहरा देने के लिए बैठाया था, तो अपने आप आके बैठ गया। इसके पश्चात कहा, हे देव, भागते हुए के पीछे नहीं लगा। वहां पर भी उसका सम्यक दर्शन देखो कितना है ना, अच्छा है। किसका? किसका है? जिनदत्त का। वह जिनदत्त क्या कर रहा है? उस देव को बोल रहा है कि देव, ये बेचारे भाग करके आ रहे हैं और इसके पीछे आप मत लगो। जो भाग रहा है ना बड़ी तेजी से, उसके पीछे आप क्यों लगे हुए हो? किस प्रकार से लगे हुए हो? है ना, जो बेचारा डरा हुआ है उसको, जो क्षत्रिय होता है, जो बलशाली होता है, डरे हुए को कभी भी पीछे से आक्रमण नहीं करता है ना। तो क्या बोल रहा है देव को? कौन? जिनदत्त, कि भागते हुए को पीछे अच्छे लोग नहीं। समझ रहे हो? अगर शत्रु ने भी पीठ दिखा दी तो अब जो क्षत्रिय कुल का व्यक्ति है वो पीछे से वार नहीं करेगा, तो भाग गया। भागते हुए भयभीत मनुष्य का बलवान को पीछा नहीं करना चाहिए। ये देवता को सिखा रहा है जिनदत्त, है ना। भयभीत हो गया भागता हुआ। अगर आप सच्चे बलशाली हो तो उसने माफी मांग ली, भाग रहा है, जाने दो। क्योंकि कदाचित यह हो सकता है कि मरने का निश्चय कर वह शूरवीरता को प्राप्त हो जाए। देखो कितनी बड़ी बात है। आप उसे मार डालोगे तो अब वह भाग रहा है तो वह शूरवीर कहलाए, शहीद बन जाएगा। उसकी मूर्तियां लग जाएंगी, उसके नाम पे पेट्रोल पंप मिल जाएगा। क्योंकि बेचारा भाग रहा था और पीछे से तुमने मार दिया। अगर जैन धर्म का अनुयायी होगा तो क्रमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए मर जाएगा, तो वो भी मेरे साथ स्वर्ग में आकर के बैठ जाएगा, है। तो इसलिए भागते हुए को मारना शूरवीर कहलाएगा। सेठ के जैसे ये वचन उस राक्षस रूपी देव ने सुने तो वह अपना राक्षस का रूप छोड़ करके अपने मूल रूप में, देव रूप में आ गया। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि भाई सब बात तो आपने पते की करी है, ये तो आपकी शरण में आ गया है भागते हुए, तो अब मैं इसको क्यों मारूं? इस राजा को जैसे ही सुना तो अपना जो भी इसने राक्षस का स्वरूप बनाया था तो उसको छोड़ करके अपने मूल स्वरूप, जो उसका स्वरूप था, उसमें आ गया। अब देखिए गजब की चीज, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी हमने पढ़ ली थी आपको पढ़ाते पढ़ाते। उसने 3 प्रदक्षिणा देकर सेठ को नमस्कार।
उस देव ने क्या किया, कहां तो स्वर्ग का देव और कहां तुच्छ मनुष्य। सुनिए काजल, है ना, सुन रहे हो अमन बाबू? किसको नमस्कार कर रहा है? मनुष्य को। ऐसे ही नहीं, प्रदक्षिणा देगा 3 बार परिक्रमा। हमने तो किसी की आज तक लगाई नहीं, मुनि महाराज की लगाई है। जब आहार देते हैं ना, आहार देने के लिए पड़गाते हैं, उसके बाद 3 बार परिक्रमा दे करके, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, समोरिताड़म सिद्धाड़म आयर्याणम वज्राणम। तब तो दी है, तब देनी भी चाहिए, क्योंकि अपने से गुणों में श्रेष्ठ है। बाकी किसी मनुष्य की, है ना, खाली काम निकालने के लिए नहीं देनी चाहिए, एक भगवान की देनी चाहिए, अरिहंत भगवान की मंदिर में प्रदक्षिणा, है ना, वो तो रोज देते ही अपन सब लोग। यहाँ इसने किसकी दी? मनुष्य। तदनंतर वह देव और गुरु को नमस्कार कर वह देव बैठ गया। मंदिर में था, पहले उसने किसको नमस्कार किया? मनुष्य को। उसके बाद वहां भगवान जी की मूर्ति थी, उसके बाद उस देव ने उन भगवान को, जो विश्वकर्मकार वगैरह पढ़ना था, स्तुति करी, नमस्कार किया और उसके बाद वहां पे बैठ गया। अब राजा ने कहा, राजा ये सब टाइम पास देख रहा था, राजा ने तुरंत उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, ए देव, एक बात बता, तुम्हारे स्वर्ग में विवेक नहीं है क्या? विवेक तो छतरपुर में है विनय का भाई। क्या पूछा सीधे डायरेक्ट उसने? ध्यान से सुनो, तुम्हारे स्वर्ग में बुद्धि नहीं होती क्या देवों को? विवेक नहीं है क्या? क्योंकि तुमने ये देव जो भगवान हैं और ये जो गुरु हैं, मुनि महाराज हैं, उनको छोड़ करके तुमने पहले इस गृहस्थ को नमस्कार किया। वहां मुनि महाराज जी भी थे, वहां अरिहंत की सिद्धों की प्रतिमाएं भी थी। पहले किसकी प्रदक्षिणा दी? मनुष्य की। उसके बाद उसने भगवान जी की और वहां जो मुनि महाराज है उनको दी। तो राजा से रहा नहीं गया, भाई क्या आइटम है, तू पहले गृहस्थ के जो कपड़े पहन के बैठा है उसको तू नमस्कार कर रहा है और उसकी परिक्रमा लगा रहा है, और यहाँ इनको तूने बाद में दिया। ये क्या विवेक नहीं है कि तेरे को मालूम नहीं है? पहले ऊपर से नीचे चलते हैं, हैं? पहले दादाजी को नमस्कार करेंगे, फिर पिताजी को करेंगे, फिर बीवी को, फिर दोस्त को, है तो नीचे से ऊपर जा रहा है। ये क्या लफड़ा है? तूने पहले गृहस्थ को नमस्कार किया, यह क्रम भंग क्यों? इस सिस्टम से तू क्यों नहीं चला? तेरी मेरी लड़ाई है, वो लड़ते हुए पिटते हुए आ रहे हैं, वो बात बाद में, पहले तू ये बता कि तूने क्रम का भंग क्यों किया? जहां प्रसिद्ध क्रम का उल्लंघन होता है वह अपक्रम कहलाता है। राजा उसे सिखा रहा देव को, जैसे भोजन करने के बाद स्नान कर लिया, पहले खाना खा लिया, फिर नहाने चले गए। सुबह तुमसे कहा था ना, नहा करके खाने का काम, क्योंकि ये सब चीजें हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तुरंत रोग हो जाएगा। नहा करके खाना खा लो, पहले हम कई बार सर्दियों में कर लेते थे, खाना वाना मम्मी जी खिला दो, बाद में दोपहर में नहा लेंगे, फिर पड़ा कई जगह बीमार पड़ जाओगे क्रम भंग से, है ना। कहते हैं ना कि भाई दवाई खानी है, पहले कुछ खा लो फिर दवाई खाओ। खाली पेट लोगे तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। पहले मंदिर हो आओ और बाद में आके नहा लो तो सिस्टम नहीं चलेगा, है ना। समझ रहे हो? सिस्टम नियम है कि जैसे भोजन करने के बाद जो स्नान करता है तो भैया उसकी तबीयत खराब होनी है। जो रात में जाकर के चाउमीन खाता है उसकी तबीयत खराब है, होनी है। समझ रहे हो? जो गुटखा बीड़ी पान तंबाकू सिगरेट पीता है उसकी तबीयत खराब होनी है। जो अपनी पत्नी के रहते हुए इधर उधर धक्के खाता है उसको महा भयानक रोग, है ना, लगने हैं। फिर चाहे कितने डॉक्टर को दिखाए लेकिन फिर वो
बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे ही भोजन करने के बाद में जो गुरु और देव की वंदना करता है, ये अपक्रम कहलाता है, क्रम भंग। तो क्रम से चलो, सिस्टम से चलो, 1 2 3 4, अब 10 के बाद उल्टी गिनती नहीं, नियम से चलो। अब देव ने कहा, अब जवाब सुनो, हे राजन, ठीक है राजा हो, बात ठीक है, लेकिन मैं सभी विवेक रखता हूं, मैं भी स्वर्ग से आया हूं, विवेक रखता हूं। पहले देव को नमस्कार किया जाता है, तदनंतर गुरु को, और उसके बाद पश्चात श्रावक को यथा योग्य इच्छाकार किया जाता है ना। श्रावक को कोई नमस्कार नहीं, वंदना कर ली, जय जनेम कर दिया, है ना, इस प्रकार से करते। पहले किसको किया जाता है? देव शास्त्र गुरु, इस प्रकार से है। देव माने अनंत देव, और उसके बाद गुरु, और फिर श्रावक। लेकिन यहां का कारण तो सुन लो, यह सेठ मेरा मुख्य गुरु है, इस कारण से इसे मैंने पहले नमस्कार किया है। मैं जो देव से आया हूं ना, तो अभी पता चलेगा ना, जिसको तूने अभी एक दिन पहले सूली पे चढ़ाया था ना, मैं वो यू बेटा, है ना। अब देखो, कल बहुत अपने बेस बनाया था, ये कह रहा ना कि बेस कम ज्यादा होता है ना वॉल्यूम में, हम आपका बेस बना रहे हैं और अपना भी बेस बना रहे हैं, रिपीट कर करके थक नहीं रहे हम, ना पढ़ते में, ना पढ़ाते में, ना चिंतन करते में, बेस बना रहे। बेस माने जड़, रूट, है ना, जड़ मजबूत कर रहे हैं अपनी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की। जब कभी चारित्र ग्रहण करें, आप लोग ग्रहण करें इस भव में, अगले भव में, तो बेस काम में आएगा। बेस होता है ना भारी आवाज, वॉल्यूम, तो है रविकांत जी, मैं बताओ भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेस बन रहा है आपका ये सब। तो यहां पर अब वो देव क्या कह रहा है कि भाई यही मेरा सच्चा गुरु है, इस कारण मैंने इसे पहले नमस्कार किया। राजा ने पूछा, अरे भाई किस संबंध से तेरा गुरु हो गया? इस सेठ तेरा मुख्य गुरु कैसे हो? तू है कौन? तब देव ने अपनी सारी पोल पट्टी खोल दी कि मैं पहले चोर था, अपने चोर के भव का और वर्तमान भव का समस्त पूर्व वृतांत राजा के सामने किया। कैसे पता चला? अवधि ज्ञान। स्वर्ग में जाती कौन सा ज्ञान मिला? अवधि ज्ञान। रविकांत बाबू, आपको और मुझे है क्या? नहीं होता ना, तो पैदा होते ही 1 घंटे के अंदर दीक्षा ले लेते हैं। सारी नरक की पर्याय याद आ जाती, सारे कीड़े मकोड़े की पर्याय याद आ जाती, सारे गधे घोड़े बकरे की सारी पर्याय, रोंगटे खड़े हो जाते, सारे कुत्ते बिल्ली सुअर मुर्गे सारी पर्याय याद आ जाती, और उसके बाद पैदा होते ही फिर रह नहीं सकते। समझ रहे हो बाबूजी, विजय जी? हैं? क्यों ये घर मिला, क्यों परिवार मिला, क्यों माता पिता को ये रोग हुआ, क्यों मैं किस निमित्त से यहाँ सुनपुरा पहुंच गया, है ना। सारे की सारे निमित्त, सारे की सारे ज्ञान, क्या मेरा गौरव भैया से संबंध रहा, क्या मेरा मंजू दीदी से, क्या मेरा गुलाब चंद जी से, क्या इन बच्चों से, क्या संकल्प से लड़ाई चलती है तुम्हारी, क्यों मेरी इससे बैर भाव है, क्यों मेरी इससे मित्रता है, ये सब अवधि ज्ञान में आ जाता है कि मेरा इस जीव से देखते ही मन नहीं करता बात करने का, है? अवधि ज्ञान नहीं है ना मुझे, तो तुम्हारा उसके साथ कुछ ना कुछ बैर रहा या राग रहा। राग ही बैर की जननी है, ये तो सम्यक दर्शन में पढ़ा रहे हैं। इस पर विश्वास करोगे तो सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। फिर बिना स्वयं के अवधि ज्ञान से, शास्त्र ज्ञान से तुमको सम्यक ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और मान लोगे कि इस जीव से मेरा कभी राग रहा था। उस राग, तुम्हारी इससे अगर लड़ाई है तो लड़ाई क्यों है?
कि तुम्हारा इससे बहुत ज्यादा राग है, राग ही द्वेष की जननी है। शादी होगी तो राग ही होंगे दोनों जी, उसके बाद ही तो पति पत्नी की लड़ाई होगी। इसको जानते ही नहीं तो लड़ाई होगी। उसके बाद ऐसे दुश्मन बनेंगे कि इसकी शक्ल नहीं देखेंगे, मारेंगे, तलाक लेंगे, पैसा लेंगे, जेल में बंद कराएंगे। जिसको जानते ही नहीं है, राग ही नहीं है, तो द्वेष कैसे होगा? ये इसको जानता ही नहीं तो लड़ाई कैसे होगी? इकट्ठे रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बात करेंगे, तभी किसी की कोई बात अच्छी बुरी सहन नहीं होगी। इसलिए अरिहंत देव को वीत रागी कहा, वीत द्वेषी नहीं कहा। राग खत्म करना है, ममत्व खत्म करना है, ममता खत्म करनी है, द्वेष खत्म नहीं करना है ना। हमें अगर तुमसे कोई परेशानी है तो हमें क्या खत्म करना है? द्वेष खत्म नहीं करना है, हमें मोह नहीं रखना। भाई मुझे विजय से कोई मोह, क्योंकि विजय ने अगर कोई बात बोल दी तो मुझे इससे मोह था, इसलिए मुझे बुरा लगा। मोह नहीं था तो क्या बुरा लगेगा? तू गाली दे भाई, सड़क पे दे, कोई दीवार को दे, तो कोई पत्थर को दे। इसने मुझे कैसे दे दी, इसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया? क्यों? क्योंकि मुझे इससे राग, मुझे इससे प्रेम है। कल मैंने ऐसे बोला कि मैडम को भाई तेरी कोई बात बुरी लग गई, उनको तेरे से बहुत राग है। वो सुबह भी बोल रही थी, 24 घंटे होने को है फिर भी राग है कि विजय ने मेरे से ऐसे बोल दिया। तो ये शास्त्रों में लिखा है, प्रत्यक्ष खुद देख रहे हैं, प्रत्यक्ष। पर डे आप एग्जाम्पल लोगे। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसलिए समझा रहे हैं। कभी भी किसी से बैर है तो 100%, 1000% उससे तुम्हें कोई राग था, इसलिए बैर है। बिना राग के बैर हो ही नहीं सकता, नियम है, सिद्धांत है ना। तो जहां पर भी वही बात आ रही है, अवधि ज्ञान से जान लिया है ना कि भैया मैं कैसे चोर की पर्याय से कहां पहुंचा हूं। इसीलिए वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही वहां से तुरंत भगा भगा आ रहा है, 1 घंटे भी नहीं रुक रहा है ना। 48 मिनट में वह युवा हो जा रहा है और भागा भागा कहां आ रहा है? तुरंत पहले अपने गुरु के पास पहुंच रहा है, जिसके ऊपर मेरी वजह से उपसर्ग हो गया है। और वहां जाकर के अब इस सम्यक दर्शन से, इस बेस से, जो आपने पिछले 20-25 दिन में सीखा हो, इस बेस को घोंट करके पी लो कि जो बात बता रहे हैं भैया जी पागल नहीं है, संस्था चला रहे हैं, सब चीजें हैं, कुछ पगला नहीं गए। कुछ ना कुछ कहीं 1% सच बोल रहे होंगे, जो सब काम न छोड़ करके यहाँ लेकर के बैठे हैं। कुछ ना कुछ 1% इसमें सत्य बात होगी, मान लो। कोई परिकल्पना नहीं है मेरे मन की, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। मुझे तुमने कोई फीस नहीं दे दी जो बैठ करके यहाँ पे टाइम पास यहाँ गुल्लक रखी और रसीदें काट रहा हूँ तुम्हारी 1000 रुपए की। तुम ला करके मेरे यहाँ गुल्लक में पैसे डालोगे, इसलिए मैं तुम्हारे को टाइम पास के लिए अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, मनोरंजन की बातें बताऊंगा। तुम 4 आओगे तब भी मैं खुश हूँ, 2 आओगे तब भी खुश हूँ, नहीं भी आओगे तो भैया कैमरा ऑन करके अकेले ही, इसमें एक सुविधा है, ये घूम जाता है और इसका एक रिमोट आता है, वो भी है हमारे पास। हमने पूरी तत्वार सूत्र की क्लास अकेले लगा ली रिमोट से, कोई भी नहीं था विजय बाबू, है ना, पूरी लगा ली अकेले। इसकी ऐसी स्क्रीन है ना, ऐसा घूम जाती है और इसमें रिमोट आता है, कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, लगा ली कि भैया खुद पढ़ाते रहे और बाद में लोगों के काम आ जाए। तो नहीं भी होगे तब भी हम पढ़ा लेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। पूरी 154 क्लास लगा ली रिमोट से ही 6 महीने तक अकेले। मैडम बस सुनती थी, रिमोट से हम चला लेते थे, ठीक है ना। तो आपको बता रहे हैं, हमें आपने कोई फीस नहीं दी। आप अगर मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो ठीक, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जो सच बात है वही हम सुन रहे हैं, वही चिंतन कर रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं। इस ग्रंथ की लाइन से अगली जो लाइन आ रही है, अगर मान लो कि तुम वहां पर सहस्कूट जिनालय में बैठे हो, वहां जिंदत्त बैठा है, वहां राजा पहुंचा है, वहां वो राक्षस के वेश में वो देव आकर के बैठा है, जैसे फिल्मों की बात को सही मान करके पगला जाते हो,
उन खान कपूर के चक्करों में, है ना, जबकि वो सही नहीं होती हैं। इन ग्रंथ की बात को आंख बंद करके, आंख खोल करके सही मान लो। और अगली लाइन में जो लिखा है, जो राजा करने वाला है, अगर तुम में से किसी ने कर लिया, सुनने वालों ने या मैंने या वीडियो वालों में, यहाँ बैठे वालों में है, तो भैया ये ग्रंथ सम्यक कौमुदी पढ़ाना सफल हो गया। सुन लो ध्यान से। तब उस देव ने अपने सारे की सारे पिछले भव और इस भव का वृतांत बता दिया। वहां किसी ने कहा, जो लोग बैठे थे, यह तो सत्पुरुष है, सज्जन है। सज्जन किया हुआ व्यक्ति किसी के उपकार को नहीं भूलता है। नमोकार मंत्र किसने दिया था? जिनदत्त ने दिया था। नारियल के वृक्षों ने अपनी प्रथम अवस्था में थोड़ा सा पानी पिया। अब वहां पे चर्चा चल रही है कि नारियल का पेड़ है, उसने जब पेड़ लगाया थोड़ा सा पानी जमीन से लिया, इसलिए पानी का उपकार मानते हुए अपने सिर पर जल सहित फलों का बहुत भारी भार धारण करते हैं। 100, 200, 300, 500 नारियल, एक एक सीजन में एक नारियल का पेड़, कहां से पानी आता है? इतना सा पिया और भर भर के लोगों को दे रहा है। सारा जमीन में से नहीं खींच ले रहा है। इतना पानी थोड़ी है जमीन में, कहां से ले रहा है? उपकार मान रहा है, उद्गल वरगणाएं ले रहा है इस संसार में से, और अपने अंदर पानी भर भर के दे रहा है कि अपने सिर पे इतने सारे नारियल। ऐसे ही जो मनुष्य जीवन पर्यंत अमृत के तुल्य पानी पीते हैं। जरा सा एक ग्रंथ पढ़ा, एक चार बात सीखी, और मुनि महाराज फिर आगे क्या करते हैं? वह सत्पुरुष आगे लोगों को भर भर के ज्ञान देते हैं। जरा सा लिया और देना शुरू कर दिया। थोड़ा सा उपकार लिया और बाद में उस उपकार का बदला चुकाने के लिए यहाँ आ गया। अपने ऊपर किए हुए उपकार को नहीं भूलते। अब राजा का हो गया दिमाग खराब। कहा तो राजा उसको सूली पे चढ़ाया था, चोर को सूली पे चढ़ा के चोर का पहुंच गया। राजा तो मनुष्य पर्याय में रह गया, चोर का पहुंच गया स्वधर्म का देव बन गया। इधर जिसने रवोकार मंत्र दिया उस देव का गुरु बन गया है, देव का भी बॉस बन गया बैठे ढाले। तो राजा ने कहा, किससे प्रेरित होते हुए सेठ ने ऐसा किया है? देव ने कहा, हे राजन, ये तो इस महापुरुष का स्वभाव है। राजा ने पूछा कि इस पुरुष ने किसके कहने पे तेरे को रवोकार मंत्र दिया और तुझे सुनाया? क्या कारण था? उन्होंने कहा, ये महापुरुष है, इसको मैंने कोई फीस नहीं दी, मैं तो सूली पे मरने वाला था। इसने अपने मन से एक महापुरुष होने के कारण से ये कार्य किया है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो प्रार्थना के बिना ही उपकार करते हैं। कोई हाथ पैर जोड़ करके आगे पीछे घूमना नहीं पड़ता। सज्जन व्यक्ति किसी को भी देखेगा, किसी जीव जंतु को देखेगा, किसी पशु पक्षी को देखेगा, अब वो आकर के रोएगा चिल्लाएगा तभी उसकी जान बचाएगा क्या है? आप लोग सब यहाँ पे कार्य कर रहे हैं ना, सत्पुरुष हो, है ना? आप लोग सब बच्चों को पढ़ा रहे हो, सत्पुरुष हो, समझ रहे बेटा भैया? अच्छे लोग हैं यहाँ, अच्छे लोगों का संगठन है, अपने आप से उपकार करते हैं। किसकी आज्ञा से सूर्य, इतने अच्छे उदाहरण दे रहा है वो, सूर्य लोगों के अंधकार को नष्ट करता है। तो किसी ने आकर के कोई चीखा चिल्लाया थोड़ी कि मुझे रोशनी दो, मुझे प्रकाश दो, मुझे धूप दो, है? अपने आप दे रहा है, अपने आप आ रहा नहीं आ रहा बेटा सूर्य? किसी के रोए पीटने से तो नहीं आ रहा, आप हाथ पैर जोड़ोगे तो आएगा और नहीं जोड़ोगे तो नहीं आएगा। सूर्य का उपकार है, इसलिए क्या करते हैं कुछ लोग? सूर्य का उपकार मान करके उसको, वो जल किसको चढ़ाते हैं? वास्तव में सूर्य के ऊपर जो अकृत्रिम चैत्यालय उनको चढ़ाते हैं। सूर्य तो एक पुद्गल चीज है, पेड़ है, ठीक है, उपकार मान करके चढ़ाओ, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन उसको देवी देवता नहीं मानना, ठीक है? कुछ कल्याण करने वाले हैं, आपको फल देंगे, बहुत अच्छी बात है, छाया देंगे, लेकिन भगवान नहीं है। पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ नदी, है ना,
सूर्य, चंद्रमा, ये सब एक विमान है, इन पर रहते हैं जीव जंतु, देव इत्यादि, है ना। वो इनको घुमाते हैं, प्रदक्षिणा कराते हैं सुमेरु पर्वत की, वो आगे आगे आएगा। तो सूर्य लोगों का अंधकार नष्ट करता है। मार्ग में छाया के लिए वृक्षों के हाथ किसने जोड़े हैं? रोड पे जा रहे हो, कोई पेड़ के पीछे पड़ जाओगे, हे पेड़ मुझे छाया दे, मुझे छाया दे, मैं धूप में परेशान हो रहा हूं, मुझे सोने के लिए जगह दे दे। रोओगे तब भी देगा, नहीं रोओगे तब भी जगह दे देगा। ट्रेन में तो लड़ना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी, बैठ जाओगे और किसी दूसरे की सीट पे तो उठा के फेंक देगा। वो मनुष्यों की बनाई हुई चीजें हैं, गाड़ी, ट्रेन, बस। पेड़ पौधे, जंगल, है ना, नदी, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, चांद, सितारे, इतनी बेशकीमती चीजें दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, इसलिए वैल्यू नहीं है? समझ रहे हो? इनकी भी कीमत रखो। तो पेड़ पौधों के हाथ किसी ने जोड़े हैं, नहीं जोड़े हैं, फिर भी पेड़ छाया देते हैं। वृष्टि के लिए मेघों से कौन प्रार्थना करता है? कितने हाथ पैर जोड़ लो मेघों के, तब क्या बारिश हो जाएगी? वो जब समय पे होनी होगी तभी होगी। बारिश बंद होने के लिए कितने हाथ पैर जोड़ लो, बंद होगी क्या? बाढ़ आनी होगी तो आएगी, आपके रोने पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकाल आना होगा तो आएगा, अतिवृष्टि होनी होगी तो होएगी, ओलावृष्टि होनी होगी तो होएगी, बिजली गिरनी होगी तो होएगी, भूकंप आना होगा तो आएगा, सुनामी आना होगा तो आएगा। आपके रोने पीटने भक्ति करने से उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने कहा है, परमार्थ यह है कि साधु जन स्वभाव से ही पर का हित करने के लिए उद्यत रहते हैं। जो साधु जन होते हैं, जिनका सम्यक दर्शन इतना अच्छा रहता है, सबके लिए सेवा भाव से लगे रहते हैं, वो हमेशा पर हित करते रहते हैं। और सज्जन और दुर्जनों का यही महान स्वभाव भेद वाला होता है। दुर्जन व्यक्ति हमेशा बुरे करने की सोचेगा, इसको कैसे नुकसान पहुंचाऊं, इसका कैसे बुरा करूं। अभी शुरू में उदाहरण दिया था ना, एक ही टीचर एक ही पढ़ा रहा है, एक दुर्जन बच्चा बैठा है क्लास में, एक सज्जन बैठा है। सज्जन उसका भला करने की सोचेगा उस ज्ञान से, उस विद्या से। दुर्जन लोगों का नुकसान करने के लिए उस ज्ञान से सोचेगा कि मैं कैसे बम बनाऊंगा, कैसे विस्फोट करूंगा, कैसे आग लगाऊंगा, कैसे चोरी करूंगा, है। उसी विद्या से कोई दुरुपयोग करेगा तो कोई सदुपयोग करेगा। यही सज्जन और दुर्जन में भेद होता है। हंस निकट में रहता हुआ भी कमल के पत्तों को छिन्न भिन्न करता है। एक हंस का जीव बैठा है और वहीं पे किसी तालाब के पास कमल के पत्ते हैं। वो टाइम पास कैसे करता है हंस? हमें भी नई चीज पता चली है। क्या करता है वो? बैठे बैठे कमल के जो पत्ते हैं उनको बैठे बैठे छिन्न भिन्न करता रहेगा, छेदता रहेगा, बिना निष्प्रयोजन है। और सूर्य दूर स्थित रहकर भी उन कमल को संतुष्ट करता है, उसको खिलाता है। हंस नजदीक है, वो कमल को छिन्न भिन्न कर रहा है। ये भी करते हैं ना अपने यहाँ जो बतख है, वो कीचड़ में नोचती रहती है कुछ ना कुछ, पेड़ों को, पत्तों को। ऐसे हंस क्या करता है? पेड़ पौधों को छह छह ऐसे करता रहता है। और सूर्य वहां बैठ करके, है ना, 800 योजन पे बैठ करके भी वह प्रकाश देता है। वह सारे पशु पक्षियों, मनुष्य, पेड़ पौधों को खिलाता है। पश्चात, अब ये सब कहानी सुनी, थोड़ा सा मोटिवेट हुआ। अगली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात अब राजा ने सबके आगे कहा। 1 मिनट में उसका हृदय परिवर्तित हो गया। सब धर्मों के मध्य में यह जैन धर्म ही महान पुण्य से प्राप्त होता है, क्योंकि मैंने इसका साक्षात फल एक ही दिन में देख लिया। कहाँ तो मैंने राजा बन के 3 दिन तक इसको सूली पे चढ़ाया, है ना, और इतनी बुरी हालत इसकी कर दी। और कहाँ यह 1 दिन में स्वर्ग का देव बन के मुझे ही भगा रहा है। मेरे कितने लोगों को इसने भगा दिया और इसने आकर के यहाँ सेठ जी की वंदना करी है। तो अब उसको विश्वास हो गया। यही विश्वास जगा रहे हैं आप सब में। अगर इन बातों को सच मान रहे हो तो उस राजा की बात को मान लेना, हमारी बात को मानना या मत मानना। सब धर्मों के मध्य यह जैन धर्म महान पुण्य से प्राप्त होता है। अब सेठ ने कहा, हे राजन, आपका कहना सचमुच ही चूड़ामणि के समान है। किसने कहा? जिनदत्त ने। हे राजा, बिल्कुल सही कह रहे हो, चूड़ामणि रत्न के समान।
हीन पुण्यात्मा जनों के द्वारा यह धर्म प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम सभी लोग जो भी यहाँ पर सभा में बैठे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, भले ही संख्या में कम है या ज्यादा है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वीडियो पे भी क्लिक कर रहा है गलती से, वह भी महान पुण्यात्मा जीव है। जो जैन कुल में जन्म ले लिया वह बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। जो जैन कुल में जन्म ना लेकर के भी सुनपुरा ग्राम में गलती से आ गया, गुरुकुल में आ गया, यहाँ पर किसी भी कार्य से आकर के सुन रहा है, तो उसका भी बहुत पुण्य तेज है, जिसके कारण से यह ग्रंथ सुन पा रहा है। उसके अन्यथा हीन आत्मा वाले को ये धर्म सुनने को या जन्म से प्राप्त नहीं हो सकता। प्रकट महिमा से युक्त जैन धर्म सज्जनों के, बस 5 मिनट और पढ़ाएंगे, आपकी क्लास का वैसे समय हो गया है। प्रकट महिमा से युक्त जैन धर्म सज्जनों के साथ संगति, विद्वानों की गोष्ठी, वचनों की चतुराई, समस्त शास्त्रों में कुशलता, पतिव्रता स्त्री, है ना। स्त्री तो मिल गई बहुत सुंदर, आ रहा है फोटो में, क्या गजब हीरोइन, इसी से शादी करूंगा। स्त्री तो सबको मिल जाती है ना। किसी को कानी मिलेगी, किसी को आंख वाली मिलेगी, किसी को गोरी मिलेगी, किसी को काली मिलेगी, किसी को नाटी मिलेगी, किसी को लंबी मिलेगी, किसी को मोटी मिलेगी, किसी को पतली मिलेगी। अमिताभ बच्चन का एक गाना भी है, याद कर लेना। लेकिन पतिव्रता स्त्री मिलना बहुत पुण्य से, हम तो बड़े पुण्यवादी हैं भगवान। सदगुरुओं के चरण कमलों की सेवा, शुद्ध सील और निर्मल बुद्धि, है ना, अल्प पुण्यशाली जीवों को प्राप्त नहीं होती। विद्वानों की संगोष्ठी, विद्वानों के आकर बैठ जाना, वचनों की चतुराई, अच्छे, चतुराई का मतलब मायाचारी नहीं है, यहाँ पे बेईमानी नहीं है, अच्छे चतुराई पूर्वक जो भी आपने स्वाध्याय किया है उसको सही जगह सही चीजें फिट करना। सज्जनों की संगति, एक पीने वालों की संगति है तो ये आपका पुण्य खराब है। जो शराबियों के साथ आपको कमरा मिला, आपको हॉस्टल में रूम मिला, आपको रहने को मिला, आपने कॉलेज में ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ सिगरेट पीने वाले, ड्रग्स लेने वाले और शराबी दोस्त मिल गए, ऐसे मित्र मिल गए, ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के, ऐसे गुरु आपको मिल गए, ये आपका पुण्यहीन है। भले पैसा पिताजी के पास बहुत था जो ऐसे कॉलेज भेज दिया देश में विदेश में, लेकिन पुण्यहीन था जो उस कॉलेज में तो पहुंच गए, लेकिन संगति दुर्जनों की मिल गई। ऐसे ही जैन धर्म है, पुण्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है, अल्प पुण्यशाली को प्राप्त नहीं होता। सचमुच ही पुण्य की महिमा लोक में सर्वश्रेष्ठ है। पुण्य से बुद्धिमान जनों को इष्ट का समागम होता है। पुण्य तेज होगा तो इष्ट यानी कि जो भी इच्छित चीज है वो मिल जाएगी, समागम हो जाएगा। कर्मों की हानि होती है, कोई बुरे कर्म है वह धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। पवित्र तीर्थ स्वरूप शरीर को धारण करने वाले शुभ आचारी साधु की प्राप्ति होती है। अपन कल गए थे ना प्रणम सागर महाराज जी के दर्शन करने, ऐसे सच्चे साधुओं के दर्शन भी पुण्य से ही प्राप्त होते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु, सच्चे निर्ग्रंथ साधु का दर्शन भी किससे होगा? पुण्य से होगा। कुमार्ग सुमार्ग हो जाता है। अगर पुण्य तेज है तो बुरा मार्ग भी अच्छे मार्ग में परिवर्तित हो जाता है। उत्कृष्ट बुद्धि, कांति, कला, कौशल और 3 लोक के द्वारा पूजित त्रिलोकी नाथ का समस्त सौभाग्य पुण्य से प्राप्त होता है। अंत में जाकर के पुण्य से क्या बनते हैं? भगवान। पुण्य फला, पुण्य फला, हाँ ताली बजाओ, जा रहे पुण्य फला अरिहंता। धीरे धीरे करके पुण्य के फल से भविष्य में जाकर के ये आत्मा, ये जीव अरिहंत पद को प्राप्त करती है, स्वयं भी भगवान बन जाती है। तो ऐसा त्रिलोकी नाथ को जो समस्त सौभाग्य प्राप्त हुआ है, 3 लोक के जो नाथ हैं, जो तीर्थंकर की पदवी है, जो केवली भगवान का समस्त वैभव है, भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से तदनंतर उस देव ने पंचाश्चर्यों के द्वारा जिन दत्त सेठ की बहुत भारी पूजा करी। अब उसकी पहले तो प्रवचन दिया, लोगों को बताया, अब दबा के पूजा करी। किसकी? सेठ की। किसने? देवता ने। और खूब प्रशंसा करी। मैं चोर होकर भी आज आपके प्रसाद से देव हो गया हूं। आपका परोपकारीपन कारण है, अर्थात आप किसी स्वार्थ के बिना ही परोपकार करते हैं। कल वो गाय बीमार आई थी ना, हमने
हमने सबको बोला भाई जिसको पुण्य कमाना है जाके लाइन में लग जाओ, उसको नमोकारमन जाकर के सुनाओ। हम भी सुना सकते थे लेकिन सबका पुण्य बढ़ा। पहले हमने अभिषेक जी को भेजा, फिर रविकांत को भेजा, ये बैठा है ना, कहाँ गया है ना, सब पुण्य बढ़ाओ। कोई घायल जीव आया है, कब उसके पुण्य से वो जाकर के देव बन जाएगा, नमोकारमन सुन करके बाद में आपको गुरु बनाएगा, आपको सम्यक दर्शन अभी तो किताब के माध्यम से हो रहा है। जब प्रत्यक्ष देख लोगे ना, कहोगे हाँ मैंने ही तो सुनाया था, अरे तू वहां, तो फिर उसका जादू देखोगे ना, उठा करके आपको वो दिखाएगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में प्रत्यक्ष आपको पता चल जाएगा कि मैंने गाय को, बैल को, हाथी को, घोड़े को मैंने नमोकारमन सुनाया था, वो देव बन के मेरे ऊपर उपकार करने के लिए आया है। प्रत्यक्ष दिख जाएगा इस पंचम काल में। मेरी बात पे विश्वास करना, मैं इस बात पे विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन ग्रंथों से सम्यक दर्शन थोड़ा 1% होने की उम्मीद है, तो मैं आप सबको भी जगा रहा हूँ। जब भी कभी कोई मरता हुआ जीव मिले, उसको नमोकारमन सुनाओ, उसको समाधि सुनाओ, और बस बिना किसी इच्छा के कि तेरा जीव अच्छी गति में जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे, तुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो और मुझे भी इस भव में किसी न किसी भव में कल्याण की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसी भावना के साथ में बिना कुछ डिमांड रखते हुए, बिना कुछ मांग रखते हुए उसको समाधि भावना कराओ। हे मेरे आपका परोपकारीपन अकारण है, अर्थात आप किसी स्वार्थ के बिना ही परोपकार करते हैं, यह सब प्रत्यक्ष देखकर तथा बस इस लाइन के बाद आपकी क्लास थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई है, खत्म कर रहे हैं। ये सब नाटकबाजी, अब ये देखो फिल्म चल रही है आपके सामने, बिल्कुल इस ऐसे माइंड में रखना कि पिक्चर चल रही है टीवी पे, एक बड़े पर्दे पे। यह सब प्रत्यक्ष जब देखा किसने, राजा ने। अब राजा का तो हो गया दिमाग खराब, राजा को हो गया परम वैराग्य। अब उस राजा ने कहा कि धर्म की महिमा विचित्र है, देव भी धर्म का दासपना करते हैं, इस प्रकार सभी स्त्री तथा बालक आदि जानते हैं। धर्म के प्रभाव से सांप हार बन जाता है, तलवार उत्तम फूलों की माला बन जाती है, विष भी रसायन हो जाता है, शत्रु भी प्रीति करने लगता है, देव भी प्रसन्न हो जाता है और वश में हो जाता है। जिसके धर्म है उसके लिए आकाश भी उत्तम रत्नों की वर्षा करता है। ये सारे उदाहरण है बहुत सारे कि हार बन गया एक सांप, वो एक महिला का उदाहरण है, उसकी कथा सुनाएंगे बाद में। एक तलवार फूलों की माला बन गई है ना, विष भी एक रसायन अमृत बन गया, मीरा देवी का उदाहरण आता है ना। शत्रु भी आपका मित्र बन जाता है, देव भी देखो प्रसन्न होकर के आ गया, और अधिक क्या कहें, रत्नों की वर्षा होने लगती है। इसके बाद राजा ने म्यूजिक चला हुई, राजा ने पुत्र को अपने पद पे बैठाकर दीक्षा ले ली कि भैया 2 उदाहरण दिए थे ना, चोर के चक्कर में मत पड़ना कि अंत समय में नमोकार मंत्र आएगा। जब उसने प्रत्यक्ष देख लिया, उसने कहा पता नहीं मेरा अंत समय कैसा होगा, जब धर्म का महात्म्य मैंने देख लिया तो एक पल भी क्यों रुकूं। उस राजा ने फटाफट से, जो भी फोन वोन रहा रहता होगा, अपने पुत्र को बुलाया, भैया तू बैठ राज पे, मैं नहीं जा रहा, दीक्षा ग्रहण कर ली। इसी प्रकार जिनके चित्त वैराग्य से व्याप्त थे, अब वहां पर जितने लोग राजा के पीछे पीछे आए, मंत्री सेठ भी कहानी सुन रहा था, सेठ ने भी देख लिया कि मैंने तो नमोकार मंत्र सुनाया, ये कल्याण करके बैठ गया, तो मैं पीछे क्यों रहूं। कमाल देखो, मंत्री, सेठ और जितने लोग वहां पर थे उन सब ने दीक्षा ग्रहण कर, और जो लोग दीक्षा नहीं ले पाए उन सब ने अड़ु व्रतों को धारण कर लिया। एक देश व्रत प्रतिमा धारण कर ली। जैसे हमने भी जब ये महात्म्य देखा, हम भी 10 साल पहले नहीं रह पाए, हमने भी अपने घर पे बिना बताए क्या किया, संकल्प बाबू, हमने भी अपने घर पे बिना बताए अणुव्रत धारण कर लिए। हमसे भी रहा नहीं गया। कई महीने बाद हमारे घर वालों को कहीं से पता चला। हमें भी जब इतना भयंकर तरीके से स्वाध्याय का सम्यक दर्शन हुआ, हमने भी जाके वेर सागर महाराज जी के पास 2 प्रतिमाओं के नियम ले लिए। उससे पहले हम भी आप लोगों की तरह रोज चाउमीन, रोज पिक्चर देखते थे, रोज रात्रि भोजन
करते थे, रोज आलू प्याज खा लेते थे। लेकिन जब ये ग्रंथ पढ़ा तो रहा नहीं गया, अणुव्रत जा करके ले लिए। वो दिन है और आज का दिन है, 11 साल होने को आए, न बाहर का पानी पिया, न बाहर का खाना खाया, न रात्रि भोजन किया, न कोई चक्करबाजी, सब छूट गई। तो आप लोगों को भी विश्वास हो जाए तो प्रेरणा लो इस ग्रंथ से, है ना। बहुत सारे लोग अणुव्रती बन गए और कई भद्र परिणामी हुए, सबकी जैन धर्म में स्थिरता हुई। जो लोग किसी प्रकार का व्रत नहीं ले पाए वो हमारे मंजू दीदी की तरह जैन धर्म में स्थिर हो गए। कम से कम इतना मान लिया कि यही सम्यक दर्शन है, इसी से कल्याण है, नियम जब समय आएगा तब ले लेंगे। और देव ने भी जब ये सारा काम किया उसे लगा मेरा काम हो गया, उसके बाद उसने अपनी पिक्चर खत्म करी, देव भी दर्शन कर स्वर्ग चला गया। चलो भैया टाटा बाय बाय, मेरा काम हो गया। हमने भी थोड़े 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लगा ली क्योंकि मन कर रहा था कि इसे थोड़ा एंड कर दें, है ना। क्योंकि बड़ा अच्छा लगा अपने को कि एंड तो हो, कि कुछ ना कुछ इस कहानी का, कि देव ने सबको, आजकल क्या है ना, चमत्कार को नमस्कार है। उन लोगों ने चमत्कार देखा तो सबने नमस्कार करके काम कर लिया। हम लोग सम्यक दर्शन बेस अगर मजबूत है, गुलाब सिंह जी, गुलाब चंद बाबू, गुलाब के फूल और संकल्प बाबू, अमन बाबू, विजय बाबू, अगर सम्यक दर्शन है तो इसी में मान लो कि देव भी देख लिया, शास्त्र भी देख लिया, गुरु भी देख लिया, उच्चोर से सीख लो। और जो जिस पर्याय में जितने नियम ले सकता हो, जितना जो कर सकता हो करने का प्रयास करे। हम भी क्लास खत्म करके अपने ऑफिस जा रहे हैं, देव भी स्वर्ग चला गया। कल फिर मिलेंगे और फिर आपका बेस इसी प्रकार से बढ़ाएंगे जब तक सारे की सारे लोग जितने हमारे संपर्क में हैं उनको सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। जब तक हमारा ये जीवन है, ये मनुष्य पर्याय है, तब तक हम जो भी लोग आएंगे उनको जगाते रहेंगे, स्वयं को भी जगाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। मानना ना मानना आपका अपना अपना पुण्य। जय बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। दू जड़ंदो जय।